अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लाइवली। आज की हॉरर सीरीज़ की वीडियो में मैं आपको जिस हॉरर मूवी के बारे में बताने लगी हूँ ये तुर्किश हॉरर मूवी मैगी है। ये मूवी 2016 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4 आउट ऑफ 10 और 78% गूगल यूज़र्स ने इसको लाइक किया है। इसलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलते हैं मूवी के रिव्यू की तरफ। अगर अभी तक आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको डेविल सीरीज़ के लास्ट पार्ट के बारे में बताया था तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। मूवी शुरू होती है बुर्का और डायरन से जो कि एक पुरानी बिल्डिंग में जाते हैं जहां उनको जिन्स नज़र आते हैं और फिर वो एक रूम में जाते हैं जहां पर एक आदमी अचानक से उन पर हमला कर देता है क्योंकि वो आदमी जिन की वजह से पोजेस्ड हो गया हुआ था। फिर वो दोनों दुआ पढ़ते हैं जिसमें वो उस जिन को जहन्नुम में जाने के लिए कहते हैं। और उसके बाद हमें दो बहनें नज़र आती हैं जिसमें से एक का नाम होता है मार्ला और दूसरी का ओलिविया। ओलिविया एक जर्नलिस्ट है जबकि मार्ला इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाती है। वो दोनों घर जाके साथ डिनर करती हैं जब अचानक से ओलिविया के हाथ में एक पिन चुभ जाती है जो कि मीट के टुकड़े पर लगी हुई थी और ये देख के ओलिविया पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, लेकिन मार्ला इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती और उस मीट के टुकड़े को जला देती है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्ला प्रेग्नेंट है, इसलिए उसने ओलिविया को अपने साथ रहने के लिए बुलाया था। मार्ला अपने एक्स हस्बैंड की वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, इसलिए ओलिविया के पूछने पर वो उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन ओलिविया के फोर्स करने पर वो उसको बताती है कि वो एक केस की रिसर्च कर रही थी और तभी किसी ने उसको एक फ़ोटो भेजी थी जिसमें तुर्की की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है और उसमें तावीज़ लटके होते हैं। और ये भी पता चलता है कि एक लड़की थी जिसका नाम हवा था। उस लड़की ने फ़ोटो में जो ड्रेस होती है वो पहनी थी, लेकिन उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिली और कोई नहीं जानता कि उसकी डेथ कैसे हुई। हवा जो कि प्रेग्नेंट थी और जब उसकी डेड बॉडी मिलती है तो उसकी वैली में किसी ने बहुत बुरी तरह से कट लगा के उसके बेबी को निकाल लिया था। और उस ड्रेस के बारे में ये माना जाता है कि ये ड्रेस जिन से बचाती है, लेकिन ओलिविया इन सब बातों पर यकीन नहीं करती और वो कहती है कि हमें न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए। और उस रात जब वो दोनों सो रही होती हैं तो मार्ला को एक आवाज़ सुनाई देती है और वो उस आवाज़ के पीछे चली जाती है। वो एक रूम में जाती है जहाँ शीशे की एक अलमारी रखी होती है और वो देखती है कि वो हिल रही है। मार्ला ये देख के डर जाती है और उसके चलाने की आवाज़ सुन के ओलिविया उठ जाती है। ओलिविया जब मार्ला को ढूंढते हुए उस रूम में जाती है तो वो देखती है कि मार्ला मर चुकी है और उसकी बैली में बहुत बुरी तरह से कट लगा के उसके बेबी को निकाल लिया गया था। उसके बाद पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है और ओलिविया को बताया जाता है कि उनको मार्ला के एक्स हस्बैंड पर शक है, लेकिन जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती वो तब तक कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि वो मार्ला के एक्स हस्बैंड का पता लगाएंगे। लेकिन ओलिविया यहाँ हवा का जिक्र करती है और वो ये कहती है कि हवा और मार्ला की डेथ सिमिलर तरीके से हुई है। ये सुनने के बाद ऑफिसर ओलिविया को बताते हैं कि वो उसके केस को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। के बाद ओलिविया मार्ला के दो दोस्तों से मिलती है जिनका नाम होता है आमिर और सुजैन। वो जब मार्ला के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो दोनों ओलिविया को बताते हैं कि उनको नहीं पता था कि मार्ला प्रेग्नेंट है। ओलिविया उनके घर स्टे कर रही होती है और वो उनको मीट के टुकड़े के बारे में बताती है और वो उनसे पूछती है हवा के बारे में, लेकिन उन्हें हवा के बारे में कुछ पता नहीं होता। उस रात ओलिविया को एक ड्रीम आता है जिसमें वो अपने बेड पे ऊन से बने हुए सर्कल के बीच में एक गुड़िया को देखती है और एक औरत उसको हॉन्ट करती है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसी टाइम उसकी आँख खुल जाती है। अगले दिन आमिर ओलिविया को बताता है कि पुलिस ने उसको अर्जेंट बुलाया है। वहाँ ऑफिसर उनको बताता है कि रात के 3 बजे उन्होंने एक हुडिड मैन को देखा था जिसके हाथों में एक नाइफ और बैग था और उनको मार्ला के एक्स हस्बैंड हालिद का भी पता चल गया था। और ऑफिसर उनको बताता है कि हालिद ने सुसाइड कर ली है और ऑफिसर उनको ये भी बताता है कि उनको हालिद के घर से वही हुडिड कॉस्ट्यूम भी मिला है और हालिद ने मरने से पहले एक लेटर भी लिखा था जिसमें वो कहता है कि हमारा बेबी एंजल है और तुम्हारा दर्द वेस्ट नहीं होगा और ये भी कि मैं मर जाऊंगा।
और अब वो मार्ला के नेल की स्किन से उसके एक्स हस्बैंड का डीएनए मैच करेंगे। और अगर इन दोनों का डीएनए मैच हो गया तो इसका मतलब है कि उसके एक्स हस्बैंड ने ही उसको मारा है। एक दिन ओलिविया को एक पार्सल मिलता है जिसमें वीडियो कैसेट थी, और जब वो उस वीडियो को देखती है, उस वीडियो में एक लड़की को दिखाते हैं जिसको एक सर्कल के बीच में बांधा होता है। वो लड़की प्रेग्नेंट होती है और तभी वहाँ एक आदमी आता है और नाइफ से बहुत बुरी तरह से कट लगा के उसका बेबी निकाल लेता है। उस लड़की की उसी वक्त डेथ हो जाती है और हम ये देख सकते हैं कि वो बेबी सही तरह डेवलप नहीं हुआ और उस बेबी की टेल भी होती है और एंड में एक साइन भी नज़र आता है। ओलिविया ये वीडियो आमिर और सुजैन को भी दिखाती है। इस वीडियो को देख के साफ पता चलता है कि ये वीडियो हवा की है, लेकिन ये वीडियो किसने भेजी और वो गांव कहाँ है इस बारे में किसी को अभी तक पता नहीं होता। ओलिविया को मार्ला के बैग से एक बुक मिलती है जिसका नाम होता है पेगन, और वहाँ उसको एक की भी मिलती है और उस बुक के अंदर एक नाम लिखा होता है लॉरेंस। और उसी वक्त आमिर की कॉल आती है और वो ओलिविया को बताता है कि मार्ला के पुराने घर का एड्रेस मिल गया है। जब वो दोनों उस पुराने घर में जाते हैं तो वहाँ डोर के ऊपर उनको वही साइन नज़र आता है जो उनको उस वीडियो में नज़र आया था, और जो थोड़ी देर पहले ओलिविया को की मिली थी उसी की से वो डोर ओपन करते हैं। और घर के अंदर जाते ही वो देखते हैं कि जो चीज़ें ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल होती हैं वो लटक रही होती हैं, और इसके साथ उन्हें मार्ला के नाम का एक बैग मिलता है जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। लेकिन अचानक से वहाँ चीज़ें हिलने लगती हैं और वो लोग उस बैग को लेके घर चले जाते हैं। घर आके जब वो उस बैग को चेक करते हैं तो उसमें से बहुत स्मेल आ रही होती है, और उसमें से भी जो चीज़ें निकलती हैं वो भी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड होती हैं। ये सब कुछ देख के आमिर कहता है मे भी हालत ये सब कुछ छुप के करता हो ताकि वो मार्ला से बदला ले सके, क्योंकि मार्ला ने उसको छोड़ दिया था। अब ओलिविया ने पूरे घर में कैमरे लगा दिए होते हैं, और रात के टाइम जब वो सो रही होती है तो वो शीशे की अलमारी दोबारा हिलने लगती है। ओलिविया जब वहाँ जाके देखती है तो उसको अलमारी के नीचे एक बुक मिलती है, और जब वो उस बुक को देखती है तो उस बुक के ऊपर लिखा होता है इन्वोक द जिन्स ऑफ बेबीलोन। उस बुक के अंदर एक नोट लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है हवा की स्टोरी, और उस गांव का नाम भी लिखा होता है, और उस गांव का नाम होता है डेरिन क्यू। और वहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं और उनका फेस बहुत ज़्यादा स्केरी लेकिन इंसानों की तरह का होता है। उसके बाद सुजैन, आमिर और ओलिविया उस गांव में जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक औरत से उस गांव में जाने के लिए एड्रेस पूछते हैं, और वो औरत उनको बताती है कि वो गांव पहाड़ों के पीछे है। और तभी वहाँ कुछ आदमी आ जाते हैं जो ये बात जब सुनते हैं कि वो उस गांव के बारे में पूछ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, और जब उनमें से एक आदमी उन पे गन से फायर करने की कोशिश करता है तो वो लोग डर के वहाँ से भाग जाते हैं। आगे जाके वो फिर से एक आदमी से उस गांव के बारे में पूछते हैं, तो वो आदमी उनको बताता है कि वो गांव कभी होता था लेकिन अब सब कुछ जल के ख़त्म हो चुका है। और वो उनसे ये भी कहता है अगर आप लोग हवा की स्टोरी सुनने आए हो तो अब उस गांव में उस बारे में कोई बात नहीं करते, क्योंकि हवा के मरने के बाद उस गांव के कई लोग मर गए थे। लेकिन वो आदमी उन्हें वहाँ के शेख अब्दुल रहीम के बारे में बताता है, और वो अपने बेटे से कहता है कि वो उन्हें उस होजा के घर तक छोड़ा है। और जब वो उस होजा के घर जाते हैं तो वो होजा उनको बताता है कि हवा 16 साल की थी जब वो उस गांव में रहने के लिए आए थे। हवा की आंखें बहुत बड़ी थीं और हवा के उस गांव में आने के बाद वहाँ के जानवर मरने लगे थे और वहाँ के लोग भी मार रहने लगे थे, और इस वजह से वहाँ के ज़्यादातर लोग ये कहने लगे थे कि हवा की आंखें ईवल की हैं। और एक रात हवा के वालिद होजा के पास मस्जिद में आए और उन्होंने होजा को बताया कि उनकी बेटी जिनके कब्ज़े में है इसलिए होजा को उनकी मदद करनी चाहिए। और जब होजा वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि हवा वहाँ ज़मीन के अंदर बैठी होती है। होजा हवा को कहते हैं बाहर आओ, और जब वो बाहर आ जाती है तो वो उसे पूछते हैं क्या तुम्हें जिन ने पोजेस्ट किया है, क्या वो यहाँ है? तो हवा उस तरफ इशारा करती है जहाँ वो बैठी हुई थी, और वो उनसे कहती है कि वो देख रहा है। और जब होजा उस जिन का नाम पूछते हैं तो उस जिन का नाम होता है दया। होजा उस जिन से पूछते हैं कि तुम्हें इस लड़की से क्या चाहिए? तो वो जिन कहता है मेरा बेबी, जो कि हवा के पास था, और वो बेबी उसी दिन पैदा होना था क्योंकि वो ईवल बच्चा था। उसके बाद वो जिन होजा से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है 7 दिन कैसे पैदा हुआ? उसके बाद वो जिन अपना रियल फेस दिखाता है, और तभी वहाँ गांव के लोग आ जाते हैं और हवा को गन से शूट करने लगते हैं। हवा अपने बच्चे की तरफ देखती है और तभी वहाँ तेज़ हवाएं चलने लगती हैं और घर गिरने लगता है। उस हादसे के बाद गांव वाले बहुत ज़्यादा डर गए थे। उनको उस हादसे के बाद हवा की डेड बॉडी मिली थी
और उसकी पहली में बहुत बुरी तरह से कट लगा के उसका बेबी निकाल लिया गया था। और होजा का कहना था कि उन गांव वालों का मानना है कि हवा को भी उस जिन ने ही मारा है। आप सबको क्या लगता है कि हवा को वाकई उसी जिन ने मारा है? क्या ओलिविया को पता चल जाएगा कि उसकी बहन को किसने मारा है? ये सब कुछ जानने के लिए आप ये मूवी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और नेक्स्ट वीडियो में आप किस ड्रामा या मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा है, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे।